सेंटा क्लॉज एक ऐसा नाम जो हम बचपन से ही सुनते आए हैं। हमारे बड़ों के मुंह से हम यही सुना करते थे कि सेंटा क्लॉज हमारे लिए ढेरों गिफ्ट लेकर आएंगे। कुछ बच्चों को तो गिफ्ट मिला भी करते थे क्योंकि उनके माता पिता ही सेंटा क्लॉज बनकर उन्हें गिफ्ट दे दिया करते थे और उन्हें लगता था कि गिफ्ट सेंटा क्लॉज लेकर आया है। हर साल गिफ्ट की उम्मीद में हम क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि आखिर सेंटा क्लॉज हैं कौन है असली सेंटा और क्या है उनका इतिहास। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कौन है असली सेंटा। क्रिसमस से एक लंबा इतिहास और कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। आपको बता दें कि सेंटा क्लॉज का असली नाम सेंट निकोलस या क्रिस क्रिंगल है। उन्हें सेंट निक के नाम से भी जाना जाता है। यदि आज की बात की जाए तो सेंटा क्लॉज की एक ऐसी छवि है जो लाल सफेद कपड़ों में आता है और उसकी दाढ़ी और बाल लंबे और सफेद रंग के होते हैं। बच्चों में वे बेहद लोकप्रिय हैं, उन्हें वो बहुत प्यार करते हैं और प्यारे प्यारे बच्चों के लिए वो एक बड़ा सा बैग लेकर आते हैं जिसमें ढेरों गिफ्ट होते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक इतिहास छिपा हुआ है। कहा जाता है कि सेंटा क्लॉज नॉर्थ अमेरिका में रहते थे, लेकिन अब इसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वो उत्तरी ध्रुव की ओर रहते हैं। सेंटा क्लॉज एक संत तो थे, लेकिन उन्होंने शादी भी की थी। जिस महिला से उन्होंने शादी की उसका नाम था जेसिका, जिन्हें बाद में मिसेस क्लॉज के नाम से भी जाना गया। सेंटा क्लॉज को क्रिसमस फादर के नाम से भी जाना जाता है। उनके माता पिता के नाम की कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। वैसे तो सेंटा क्लॉज का नाम जीसस क्राइस्ट, जिनका जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाते हैं, उनके साथ जोड़कर लिया जाता है। लेकिन यदि बाइबल में देखा जाए तो जीसस क्राइस्ट और सेंटा क्लॉज के बीच कोई संबंध नहीं था। इतिहास के पन्नों में ऐसा बताया गया है कि सेंट निकोलस का जन्म 3री शताब्दी में हुआ था और जीसस का निधन सेंट निकोलस के जन्म से 280 साल पहले ही हो चुका था। कहा जाता है कि सेंट निकोलस अनाथ थे। उसके बाद उन्होंने बचपन से ही भगवान यीशु में अपनी माता पिता को देखते हुए उनकी भक्ति करनी शुरू कर दी। वे बड़े हुए और ईसाई धर्म के पादरी बन गए और बाद में वे बिशप बन गए। उन्हें शुरू से ही लोगों की मदद करने का शौक था। वे गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों की खास तौर पर मदद किया करते थे। वे हमेशा ज़रूरतमंद लोगों और बच्चों को गिफ्ट देना पसंद करते थे, लेकिन ये सब वे अपनी पहचान बताए बिना करते थे। वे आधी रात में बाहर निकलते थे और बच्चों और ज़रूरतमंदों को उपहार दिया करते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी पहचान कोई भी देखे या जाने, इसलिए वो बच्चों के सोने के बाद ही घर से बाहर निकलते थे और उन्हें उपहार दिया करते थे। यही कारण था कि लोग अपने बच्चों को उस समय जल्दी सुला दिया करते थे, ऐसा इस उम्मीद में कि कोई अनजान व्यक्ति आएगा और उनके बच्चों के लिए उपहार छोड़ जाएगा। सेंट निकोलस के जीवन में ऐसी कई सारी कहानियां हैं जो बेहद चर्चित हैं। एक ऐसी मशहूर कहानी एक गरीब व्यक्ति की है जिसकी 3 बेटियां थीं। वह व्यक्ति इतना ज्यादा गरीब था कि अपनी बेटियों को 2 वक्त का भोजन भी नहीं दे सकता था। ऐसे में वो अपनी बेटियों की शादी के लिए चिंतित था। उसे दिन रात ये चिंता सताती रहती थी कि वो अपनी बेटियों की शादी कैसे करेगा, जबकि उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। फलस्वरूप वो अपनी बेटियों को नौकरी कराने पर मजबूर था, लेकिन बहुत मशक्कत के बाद भी उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। जैसे ही ये बात सेंट निकोलस को पता चली तो वह आधी रात में उन लड़कियों के घर पहुंचे और उन्होंने उन लड़कियों की सूख रही जुराबों में सोने के सिक्के भर दिए। इसके बाद उस व्यक्ति की गरीबी खत्म हो गई और उसने खुशी खुशी अपनी बेटियों की शादी भी की। कहते हैं उस दिन की घटना के बाद से ही क्रिसमस की रात बच्चे इस उम्मीद में मोजे बाहर लटका कर आते हैं कि सुबह उनमें उन्हें मनपसंद गिफ्ट देखने को मिलेंगे। फ्रांस में चिमनी पर लाल रंग के जूते लटकाए जाने का रिवाज है, जिसमें सेंटा आकर गिफ्ट डालते हैं। यह रिवाज वर्षों से चला आ रहा है। सेंटा क्लॉज रेनडियर्स पर चलते हैं, इसलिए फ्रांस के बच्चे तो रेनडियर्स के लिए जूतों में गाजर भरकर भी रखते हैं। सेंटा के प्रति विश्वास बच्चों के दिलों में आज भी कम नहीं हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि सेंट निकोलस का नाम जीसस और मदर मैरी के बाद सबसे ज्यादा अधिक सम्मान से लिया जाता है। सेंट निकोलस की दरियादिली देखने के बाद सन 1200 से ही फ्रांस में 6 दिसंबर को निकोलस दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि यही वो दिन था जिस दिन सेंट निकोलस की मृत्यु हो गई थी। 1773 में पहली बार अमेरिका में सेंटा क्लॉज के रूप में एक व्यक्ति मीडिया से रूबरू हुआ था और उसने खुद को सेंटा क्लॉज बताया था।
उसके बाद 1930 में सेंटा का अस्तित्व सब लोगों के सामने आया और सेंटा ब्लोम नामक एक कलाकार ने सेंटा के रूप में कोका कोला की एड 35 वर्षों तक की। उसने लाल सफेद कपड़ों में आकर कोका कोला की एड की थी और सेंटा का यह नया अवतार लोगों को बहुत पसंद आया, जिसे आज तक स्वीकार किया जाता है और उसी रूप में सेंटा को याद भी किया जाता है। लेकिन असली सेंटा यानी सेंट निकोलस को आज तक किसी ने नहीं देखा था और ना ही उनकी किसी ने पहचान की थी। इसलिए सेंटा के इस नए रूप को देखकर ही उस समय सब लोग सेंटा के होने का अनुमान लगाने लगे थे और खुश होकर नाचने गाने लगे। सेंटा क्लॉज और क्रिसमस का संबंध। धीरे धीरे क्रिसमस और सेंटा का आपस में गहरा रिश्ता बनता चला गया और वे बच्चों के बीच मशहूर होते चले गए। आज सेंटा सबके लिए गिफ्ट लेकर आएंगे, इसी सोच के साथ क्रिसमस की रात बच्चे जल्दी सो जाते हैं। आज भी कुछ किस्से कहानियों में ऐसा कहा जाता है कि सेंटा अपनी वाइफ और बहुत सारे दोस्तों के साथ नॉर्थ पोल पर रहते हैं, जहां उन्होंने बहुत बड़ी खिलौनों की फैक्ट्री लगाई हुई है। हर साल वहां पर बहुत सारे खिलौने बनाए जाते हैं जो क्रिसमस के दिन बच्चों में बांट दिए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सेंटा की इस फैक्ट्री में हजारों बौने काम करते हैं। बच्चे सेंटा क्लॉज के इतने ज्यादा दीवाने हैं कि उन्हें क्रिसमस के दिन खत लिखकर भी भेजते हैं और बहुत सारे ऐसे पते हैं जहां पर सेंटा के नाम से चिट्ठियां भी भेजी जाती हैं, जिनमें से सबसे मुख्य पता फिनलैंड का कहा जाता है। दुनिया भर से फिनलैंड के पते पर बहुत सारे खत पहुंचते हैं जो सेंटा के नाम पर ही होते हैं और कहा जाता है कि उनमें से बहुत सारे लोगों की विश भी पूरी होती है। सेंटा क्लॉज के नाम पर तो कई सारी मेल आईडीज भी बनी हुई हैं, जिन पर लाखों करोड़ों मेल हर साल पहुंचते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।